स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें क्या बताना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, यदि हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वह किसी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर m के लिए क्या हो जाएगा, 3m या 3m+1 के रूप में, यानी कि 3m या 3m+1 के फॉर्म में होता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर यानी कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर हो गया एंड b इजिकल टू क्या हो गया, b इजिकल टू 3, क्योंकि इन्होंने क्या दिया है कि 3m या 3m+1 के रूप में, तो b को हम 3 बता रहे हैं। अब इसमें हिंदी में हम लिखेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b इजिकल टू 3। अब जो इसमें लिखा होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका यूज हमें करना है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो उन्होंने लिखा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि किसके, हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। इसके प्रयोग से यानी कि क्या हुआ इसमें कि जो हम पहले कहते थे कि भाज्य इजिकल टू क्या होता है, भाजक इंटू कांस्टेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाजक इजिकल टू भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी तरह से हम जब इंग्लिश मीडियम में बोलते थे तो क्या बोलते थे कि डिविडेंड इजिकल टू डिवाइजर इंटू कांस्टेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसी को उन्होंने किस तरह से लिखा है, इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसे जो क्या बता रहे हैं, भाज्य यानी कि डिविडेंड इजिकल टू बी क्या है, ये बी है भागफल यानी कि भाज्य यानी कि डिवाइजर, क्यू क्या है कांस्टेंट यानी भागफल, और आर रिमाइंडर यानी शेषफल। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है क्या, किसकी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को सॉल्व करने की, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। सेकंड इसकी कंडीशन क्या है कि इसमें 0 से बड़ा होता है आर यानी रिमाइंडर यानी कि शेषफल, वो क्या होता है 0 से बड़ा होता है यानी कि ग्रेटर देन 0, आर जो होता है वो ग्रेटर देन 0 यानी शेषफल 0 से बड़ा होता है और बराबर भी हो सकता है, यानी कभी रिमाइंडर जो है यानी शेषफल है वो 0 भी आ सकता है, या जो भी बी है, जो भी भाज्य है जिससे कि भाज्य है जिसका कि हम भाग दे रहे हैं जिससे, वो बी माना जाएगा, जिसमें बी 3 है, वो 3 जो होगा वो क्या होगा 0 के बराबर भी हो सकता है, यानी जो 3 है वो 0 भी हो सकता है जब इसका रिमाइंडर आता है तो, या फिर वो 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन b से हमेशा छोटा होगा,
क्योंकि b यानी कि जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं उससे r हमेशा छोटा होगा। यदि r उसके इक्वल हो गया तो वो पूरी एक बार और नंबर से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए b सबसे बड़ा होता है, उससे स्मॉल r होता है, और r से जो सबसे छोटा है वो 0 भी हो सकता है या r के बराबर, 0 के बराबर, r जो है वो 0 भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। ये दो कंडीशन इसकी आ गई। अब इन्होंने हमें क्या दिया है कि गिवन में उन्होंने क्या कहा है कि b इजिकल टू कितना है 3। जब b 3 है तो r इसमें कितना होगा, क्योंकि b से वो उन्होंने क्या कहा है छोटा है, तब r की जो पॉसिबल वैल्यू है वो हम यहाँ लिख लेते हैं देन, क्योंकि r उन्होंने छोटा बताया है, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर कितनी हो सकती हैं, क्योंकि जो 3 है b इजिकल टू b से छोटा होगा, तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। यहाँ हम क्या लिखेंगे कि जब 0 क्या है, r जो है वो या तो 0 हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब शेषफल के संभव मान, हिंदी मीडियम वाले यही लिखते हैं इसलिए हम दोनों को अलग अलग लिखवा रहे हैं, 1, 0, 1 एंड 2। ये 3 इसके क्या है शेषफल के मान हो सकते हैं। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से तो वो फिर दोबारा चला जाएगा डिवाइड, इसलिए उससे छोटा होते हैं जी। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें किसी धनात्मक पूर्णांक यानी कि क्या धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अर्थात स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को क्या बताना है 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में यानी रूप में फाइंड करना है। तो जब हम इसे करेंगे तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, r की वैल्यू 0 ले लेंगे। तब हमने क्या किया नाउ, यानी अब हमने क्या किया r इजिकल टू 0 ले लिया, और a इजिकल टू क्या है जो हमने पहले ही बता दिया था b q प्लस r, ये है बी क्यू प्लस आर। अब ए बी की वैल्यू क्या थी जो ऊपर ही हमने कह दी थी कि b इजिकल टू 3 है, क्योंकि इन्होंने m और 3m या 3m प्लस 1 के रूप में जो माना है, तो b की वैल्यू क्या है 3। q क्या होता है कांस्टेंट, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, और r की वैल्यू हमने क्या ली है 0 ली है। अब हम क्या करेंगे कि हमें स्क्वायरिंग में यानी कि स्क्वायर करके बताना है इसको कि यदि ये लिखा हुआ है कि पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्क्वायर ईच ऑफ द, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इसका स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ इसका यानी दोनों ओर से वर्ग करने पर, हम इसे दोनों ओर से जब वर्ग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए का भी स्क्वायर आ गया और 3q प्लस 0 का भी स्क्वायर आ गया। तो 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर इजिकल टू 3q का स्क्वायर। हाँ ठीक है जी, 3q का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जी क्या आ गया ए स्क्वायर इजिकल टू 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर। यहाँ तक जे सॉल्व हो गया। अब ए स्क्वायर इजिकल टू, इसमें से हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन में क्या दिया है, सवाल में हमारे जो क्वेश्चन दिया है उसमें दिया हुआ है कि इस m के लिए 3m, यानी कि हमें क्या करना है कि इसे किस फॉर्म में रखना है 3m और 3m प्लस 1 में। तो हमें 3m में रखना है तो 3 के प्लेस पर 3 आ जाएगा। ये जो 3q स्क्वायर दिया है ये इंटीजर m हो गया, यानी कि फर्स्ट क्या आ गया
3m, ये हमारा फर्स्ट निकल आया। अब सेकंड में उन्होंने दोबारा फिर क्या कहा है कि जब हमने क्या लिया, इसकी वैल्यू r ले ली है, अब हम r क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब जब हमने r 1 लिया तो हमारा क्वेश्चन तो वही था ना कि a इजिकल टू कितना है, BQ प्लस r। तो a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 3, q के प्लेस पे q और r के प्लेस पे 1। अब इसे फिर हम उसी तरह से लिखेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, दोनों ओर से वर्ग करने पर। वर्ग करने पर जब हमने दोनों तरफ से इसे वर्ग किया तो 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक ये इसकी आइडेंटिटी आ गई। अब हमने इसको लिया a स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया, a की वैल्यू क्या है 3q, तो 3q होल स्क्वायर प्लस 2 के प्लेस पे 2, a के प्लेस पे 3q और b के प्लेस पे 1 और फिर प्लस के प्लेस पे प्लस और b के प्लेस पे 1 स्क्वायर। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ये यहाँ तक आ गया। अब इसमें से हम ये a स्क्वायर इजिकल टू इसमें से हमें कॉमन क्या लेना है, इन दोनों में ही कॉमन आएगा। तो हम 9q स्क्वायर प्लस 6q को एक तरफ ले लेते हैं और यहाँ प्लस कर लेते हैं। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है तो हमने क्या कॉमन लिया, 3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, यानी 3 के प्लेस पे यहाँ 3 आ गया, ये इसके प्लेस पे आ गया m और प्लस 1, यानी कि ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में, जो उन्होंने सेकंड टाइम पूछा है। अब दोबारा हम फिर क्या लेंगे, यहाँ पे फिर हमने r इजिकल टू क्या ले लिया, अब हमने r इजिकल टू ले लिया 2। अब रिमाइंडर 2 लिया तो फिर वही बात आती है कि a इजिकल टू बी क्यू प्लस r, यानी a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 3, q एज इट इज और r हमने 2 ले लिया। अब बोथ साइड इनका हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो हम इसी जगह पर इनका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों ओर से वर्ग करने पर। अब हम दोनों ओर से इसका वर्ग कर रहे हैं तो इसमें फिर वही आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने लिया a स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ आ गया 3q होल स्क्वायर प्लस 2 के प्लेस पे 2, a के प्लेस पे 3q, b के प्लेस पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्योंकि ये a है और यह b है, और 2 स्क्वायर, a स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया, 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 q प्लस 2 2 जा 4। यहाँ तक आ गया होगा आपके समझ में। अब इसके आगे हमें क्या लिखना है, a स्क्वायर इजिकल टू, इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब 4 है तो इसे 3 + 1 भी कर सकते हैं हम। अब हम लिखेंगे a स्क्वायर इजिकल टू,
इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 9q² प्लस 12a। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 12a प्लस 3 है, इनको हमने अलग ले लिया और जे 1 इधर रह गए। तो a² इजिकल टू क्या हो गया, इन तीनों में से हमें 3 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, 3q² प्लस 4, क्योंकि 3 का 12 में डिवाइड दिया तो 4q प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 1 ही आ जाएगा। अब यह यहाँ क्या हो गया, यह तो 3 एज इट इज आ गए। जे जो दिया गया है जे m हो गया, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म को हमें क्या रखना है, उसमें ही तो 3m प्लस 1 रखना है, जे आ गया। अब इसका क्या हो गया, 3m प्लस 1, जे हमारा इक्वेशन थर्ड इसका बन गया, जो कि उन्होंने पूछा था कि 3m और 3m प्लस की फॉर्म में आ सकता है। अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, हैंस 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 कैन बी rewritten in the फॉर्म। किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसे 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें हिंदी मीडियम में हम क्या लिखेंगे कि अतः 3q या 3q प्लस 1 या 3q, यहाँ पर 3q प्लस 2 के को हम किस किस की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरह से जे इंग्लिश मीडियम वाले आंसर लिख दीजिए और जे हिंदी मीडियम वाले आंसर लिख दीजिए। यह हमारा 4th क्वेश्चन 1.1 का कंप्लीट हो गया है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।